हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर को हम लोग वायरल बुखार के नाम से भी जानते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। वायरल फीवर के बारे में बात करते हैं तो वायरल फीवर एक तरह का फीवर है जो वायरल इन्फेक्शंस के द्वारा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं वायरल फीवर के बारे में बात करता हूँ तो वायरल फीवर में हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होकर 39 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। जबकि वायरल फीवर के केस में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, 39 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशंस के बारे में, ठीक है, यानी कि वायरल फीवर कैसे फैलता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इनहेलेशन के द्वारा वायरल फीवर फैलता है। इनहेलेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और उस पर्सन को अगर वायरल फीवर है तो उस पर्सन से जब आप बात करोगे ना तो उस पर्सन के माउथ से छोटे छोटे एयर ड्रॉपलेट निकलते हैं और उसके साथ में बहुत सारे वायरस भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और ये एटमोसफेयर में फैल जाते हैं और जब वहाँ से आप सांस लेंगे, नाक से या मुंह से जब आप सांस लेंगे तो वायरस आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा और आपको वायरल फीवर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कंटामिनेटेड फूड से भी वायरल फीवर फैल सकता है, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड कहने का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को वायरल फीवर है और अगर वो खाना बना रही है, ठीक है, तो खाना बनाते समय वो उसके नाक से पानी भी बहेगा वायरल फीवर के केस में, ठीक है। इसके अलावा वो उसको छींक भी आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब छींक आएगी उसको तो कई सारे वायरस बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और वो आपके खाने में चिपक जाएंगे जाके और वो खाना कंटामिनेटेड हो जाएगा और जब उस फूड को आप खाएंगे तो इससे क्या होगा, वायरस आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा और आपको वायरल फीवर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मॉस्किटो बाइट करने से भी वायरल फीवर हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है, फैल सकता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड से भी वायरल फीवर फैलता है। बॉडी फ्लूइड कहने का मतलब है कि वायरल फीवर के केस में ना पर्सन की नाक जो वो बहता रहता है, ठीक है, वो अपने हाथ से नाक को साफ करता है, अपने हाथ को अच्छे से वॉश नहीं किया और आपसे हाथ मिला लिया या फिर आपको कुछ खाने के लिए दे दिया, तो जब आप खाओगे तो आपका हाथ भी कैसा हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा और जब आप उस हाथ से अपने नाक को पोछोगे या कुछ खाओगे तो वायरस आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा और आपको भी वायरल फीवर हो जाएगा, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, अगर किसी पर्सन को वायरल फीवर होता है तो उस पर्सन के अंदर हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है, कुछ लक्षण दिखाई देंगे, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे पहला पर्सन को फीवर होगा यानी कि पर्सन को तेज बुखार होगा, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को फटीग होगा यानी कि थकावट महसूस होगा। इसके अलावा पर्सन को वीकनेस होगा, कमजोरी महसूस होगा। पर्सन को हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को वॉमिटिंग हो सकता है यानी कि उल्टी होना। इसके अलावा पर्सन को पेनफुल टॉन्सिल होता है, ठीक है, टॉन्सिल हो सकता है, जैसे उसकी टॉन्सिल में दर्द हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को वायरल फीवर के केस में रनी नोज होता है, ठीक है, यानी उसका नाक बहता है। इसके अलावा पर्सन को वायरल फीवर के केस में सोर थ्रोट हो सकता है यानी कि उसके गले में खराश, गले में जलन महसूस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को आई बर्निंग हो सकता है यानी कि वायरल फीवर के केस में पर्सन की जो आंख है ना वो जलती है, जलन महसूस होती है, बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। अब इतना सारा सिम्टम्स दिखाई देने के बावजूद भी अगर पर्सन इलाज नहीं कराता है तो ऐसे कंडीशन में पर्सन के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेंगे, कुछ समस्याएं हो सकती है, ठीक है। जैसे पहला डिहाइड्रेशन हो सकता है। वायरल फीवर के केस में ना सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको ORS लेना है, ठीक है। इसके अलावा आप नारियल पानी ले सकते हैं, बातों को ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को हेलुसिनेशन हो सकता है यानी कि पर्सन को भ्रम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को नर्व प्रॉब्लम हो सकता है, नर्व में समस्याएं हो सकती है, लीवर फेल्योर हो सकता है, किडनी फेल्योर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को सीजर्स हो सकता है यानी कि झटके लग सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेंगे जब पर्सन इलाज नहीं करवाएगा समय पर, ये बात आपको ध्यान रखें, तब हमें ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग वायरल फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। देखो, कोई भी दवा आप खुद से ना लें, कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें। तो सबसे पहला टैबलेट यहाँ पे दिया जाता है पैरासीटामोल 650 mg, ठीक है। पैरासीटामोल 650 mg का हम लोग BD यूज करते हैं यानी कि एक टैबलेट सुबह लेना है, एक टैबलेट शाम लेना है, ठीक है। इसके अलावा इस टैबलेट को हम लोग 3 से 4 दिन तक यूज करते हैं। पैरासीटामोल जो टैबलेट है ना ये फीवर को कम करती है, बॉडी पेन को कम करती है और हेडेक को कम करने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को यहाँ पे अगला टैबलेट दिया जाता है सिट्रीजिन का। सिट्रीजिन की जगह पे हम लोग लेवोसिट्रीजिन का भी यूज कर सकते हैं या फिर मोंटेलुकास्ट का भी यूज कर सकते हैं या फिर लेवोसिट्रीजिन प्लस मोंटेलुकास्ट का कॉम्बिनेशन आता है, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टैबलेट में से कोई एक टैबलेट हमें लेना है, ठीक है। अब इस टैबलेट को हम लोग BD यूज करते हैं। दिन में एक टैबलेट सुबह लेना है, एक टैबलेट शाम लेना है। इस टैबलेट को हम लोग 3 से 4 दिन तक यूज करते हैं। सिट्रीजिन टैबलेट जो है वो नाक बहना यानी जो हमारी नाक जो बह रही है उसको ये कम करने का काम करती है। इसके अलावा जो हमें छींक आ रही है उसको ये कम करने का काम करती है। गले में खराश और जलन जो हो रही है उसको भी ये कम करने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन है।
इसके अलावा यहाँ पर्सन को अगला टैबलेट दिया जाता है पेंटाप्राजोल का, ठीक है। पेंटाप्राजोल टैबलेट हम लोग ओडी यूज करते हैं, यानी कि दिन में एक टैबलेट हम लोग यूज करते हैं, और ये सुबह खाली पेट यूज करते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा पेंटाप्राजोल हम लोग 3 से 4 दिन तक यूज करते हैं। पेंटाप्राजोल पीपीआई क्लास की मेडिसिन है, तो ये क्या करती है, हमारे पेट में जो कई सारे दवाइयाँ लेने की वजह से गैस बन भी सकती है और नहीं बन सकती है। अगर गैस बनेगी तो उसको ये कम करने का काम करती है, पेट में जलन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ये कम करने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को यहाँ पे एंटीवायरल मेडिसिन दिया जाता है, क्योंकि वायरल फीवर जो है वायरस के द्वारा होता है, और वायरस को मारने वाली दवाई को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरल मेडिसिन में जैसे यहाँ पे टैबलेट ओसेल्टमिविर टैबलेट दिया जाता है, और ये जो ओसेल्टमिविर टैबलेट है ना, इसको हम लोग बीडी यूज करते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम। इस टैबलेट को हमें 5 दिन तक लेना है। और जो ये ओसेल्टमिविर टैबलेट है ना, ये क्या करती है, वायरस को किल करने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को वायरल फीवर के केस में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होता है, तो कमजोरी को दूर करने के लिए पर्सन को मल्टीविटामिन का सिरप दिया जाता है। मल्टीविटामिन सिरप हम लोग बीडी यूज करते हैं, यानी कि 5 ml सुबह लेना है, 5 ml शाम लेना, ठीक है। इस सिरप को हमें 5 से 7 दिन तक यूज करना है। इसके अलावा ये जो मल्टीविटामिन सिरप है ना, ये क्या करती है, कमजोरी को दूर करने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा वायरल फीवर के केस में हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वायरल फीवर जो वायरस के द्वारा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का यूज हम लोग करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए। तो आज यहाँ पे हम लोग वायरल फीवर के बारे में बात किए हैं, वायरल फीवर में हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे इसके बारे में बात किए, वायरल फीवर की ट्रीटमेंट के बारे में बात किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।